नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने मेला भवन में पुलिस सर्विलांस सिस्टम के कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम रावत ने डीएसपी का साथ मिला। अशोक कुमार इस समय मौजूद रहे। कुंभ मेला आईजी संयुक्त कुंजियाल भी मौजूद रहे। तो हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जहां पुलिस कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान आईजी और डीआईजी दोनों मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को उनके जन्मदिन के मौके पर ट्वीट के जरिए बधाई दी है। ट्विटर पर लिखा है, मेरे छोटे भाई और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ रहें, सुदीर्घ आपका जीवन हो और आपके नेतृत्व में हमारी देवभूमि उत्तराखंड विकास एवं उन्नति के नित नए आयाम छुए। ऐसी भगवान बद्री विशाल बाबा केदारनाथ से मंगल कामना करता हूं। तो ये पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ट्वीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने मौजूदा सीएम तीरथ सिंह रावत को उनके जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप लंबी आयु के मालिक बने और आपके नेतृत्व में प्रदेश नित नए आयाम छुए, ऐसी कामना की। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद चप्पे चप्पे पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अब लोगों की टेस्टिंग कर रही है। वहीं पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है। बिना मास्क पहने लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है। सागर भट्ट नाम है मेरा और राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में तैनात हूँ, जिसके कोविड सेंटर गढ़वाल मंडल विकास नगर में अभी तैनात हूँ। अभी हमारे पास देखिए पेशेंट जो हैं कोविड पॉजिटिव जो हैं 16 के करीबन पेशेंट्स हैं हमारे पास, जो जिनमें से आपका 7 महिलाएं और आपका 7 महिलाएं और आपका 9 जो है पुरुष हैं। जो इनमें से आधे जो लोग हैं वो गुजरात के रहने वाले हैं। कुछ हमारे थाने के कुछ कर्मचारी हैं जो यहाँ तैनात थे त्रिवेणी घाट थाने में, जो एक जिसमें से एक का अगर एक ही हमने जांच की थी, उसमें से जो पॉजिटिव पाए गए तो बाकी साथियों की भी जांच की, तो उनमें से ये 6 लोग पॉजिटिव आए थे। हरिद्वार में महाकुंभ के चलते यातायात व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने में परेशानी हो रही है। वहीं आरएसएस के लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जिम्मा संभाला है और जनपद के सभी सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस वालों को ट्रैफिक के संचालन को सही तरीके से चलाने में मदद की है। तो ये तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ के चलते ट्रैफिक को संभालने में पुलिस को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पुलिस का सहयोग करने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता मोर्चे पर आ गए हैं और उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पुलिस की मदद की है। कुंभ मेला शुरू हो चुका है। इस बार पुलिस के साथ साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी पुलिस को सहयोग कर रहे हैं। खास तौर पर उन तिराहे चौराहों पर वो कानून व्यवस्था लागू करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, यानी कि ट्रैफिक व्यवस्था में। और हम मौजूद हैं लक्सर में हाईवे पर, जो एक रास्ता हरिद्वार, एक रुड़की और एक इधर बिजनौर और मुजफ्फरनगर को जोड़ता है। यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे जो स्वयंसेवक किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था बना रहे हैं। आपका नाम क्या है जी? दिनेश कुमार। अच्छा, आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो कितने लोग आपकी तरफ से? हर किराए पर 12 इनके स्वयं सेवक लगे हुए हैं। उनसे बात करेंगे। और यहाँ देखो, आप देख सकते हैं, मैं कैमरा में दूँगा, वो जो मेन है कुंभ नगरी हरिद्वार, जहाँ पे वो 3 लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। आपका नाम क्या है? मोनू सिंह। आप कब से ड्यूटी कर रहे हैं? आज से स्टार्ट हुआ है। आज से स्टार्ट हुआ है। क्या क्या टिप्स दिए गए हैं? ये हमारा पॉइंट यहाँ है मेटाडोर अड्डा, और यहाँ ही हमको इनका प्रशासन का सहयोग करना है। ये हमारा ही काम है, ना कि प्रशासन। नहीं, आप वाहनों को रोकेंगे या उन्हें रास्ता बताएंगे, या फिर जो लोग मतलब जो कानून तोड़ रहे हैं यानी एसओपी का उल्लंघन करें, उसके लिए क्या करें? जो
उल्लंघन कर रहे हैं उनको सही रास्ता दिखाना है, बाकी प्रशासन का साथ देना। और रूट जो बना है वो रूट से द्वार के लिए है और ये इधर से जो रूट है लक्सर वाला इंडिकेशन बताना उन्हें, इनके इशारा करके बताना। तो इन्होंने सही बताया है कि जो बाकी काम तो प्रशासन का है, जिस तरह कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ कुछ पुलिसकर्मी भी हैं, वो भी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। अभी इधर मेरे साथ हुआ मैं दिखाऊंगा, ये बिल्कुल बीचों बीच ये देख सकते हैं आप, 2 लोगों की ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। इसमें शिव चौक महाकुंभ मेला, आपका नाम क्या है? विकास भाई, आप सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं, रूट को डाइवर्ट करने में इस तरह से प्रशासन ने पूरी एक का झोंक दी इस तरफ से। आज सुबह से क्या रेसो रहा रूट का, यानी कि यातायात का? यातायात काफ़ी रहा। काफ़ी यातायात चल रहा है। अच्छा, और भी स्वयंसेवक यहाँ काम कर रहे हैं, आप 3 लोग एक जगह एक पॉइंट पर लगे हुए हैं, खासकर सबसे ज़्यादा यानी कि तरफ से होता हुआ है। तो आप लोग किस तरह इशारा करके बता रहे हैं? हम इशारा करके जब आते हैं जो इधर से आते हैं उसे रोक देते हैं, जो इधर निकलने वाला होता है उससे बाईपास करा देते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो SOP का उल्लंघन करें उन्हें समझाते हैं आप लोग? हाँ, उन्हें भी समझाते हैं। खासकर क्या टिप्स देते हैं उन्हें? उन्हें टिप्स देते हैं भाई अपने नियमों का पालन करो, क्योंकि कोरोना काल ऐसे चल रहा है इसलिए मास्क का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग करें, कोरोना काल चल रहा है। खास तौर पर जो SOP जारी की गई है उसका पूरी तरह से फॉलो करना है। ये ड्यूटी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप देख रहे हैं, पुलिस से कंधे से कंधा मिला के पूरी मुस्तैदी के साथ में निभा रहे हैं। तो साफ हो जाता है कि कानून व्यवस्था पूरी चुस्त दुरुस्त रहेगी, चूँकि स्वयंसेवकों ने भी इस बार जिम्मा संभाल लिया है। कुंभ मेले की जो व्यवस्थाएँ हैं उन्हें कहीं ना कहीं हर तरह पर ये स्वयंसेवक दिखाई देंगे। जसवीर सिंह, जनतंत्र टीवी, लक्सर। और इसी बीच लक्सर से बड़ी खबर आ रही है। चीनी मिल संचालक ने गन्ने का भुगतान कर दिया है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान किया गया है। किसानों को 38 करोड़ 96 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। 31 जनवरी तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान पहले ही हो चुका है। चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक अजय खंडेवाल ने इसकी जानकारी दी है। तो लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 1 फरवरी से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कर दिया गया है। 31 जनवरी से पहले का जो गन्ना खरीदा गया था उसका भुगतान पहले ही हो चुका है। जसवीर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जसवीर, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और अब भुगतान को लेकर अपनी मांगे रख रहे थे। अब चीनी मिल की तरफ से भुगतान कर दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, आज जो प्रधान प्रबंधक अजय खंडेलवाल उन्होंने बाकायदा इसमें विज्ञप्ति जारी करके जानकारी भी दी है। और दूसरी तरफ जो गन्ना समिति, जिससे चूंकि शुगर मिल जो है उसके बीच में गन्ना समिति किसानों और शुगर मिल के बीच में जो सेतु का काम करती, यानी गन्ने की खरीद गन्ना समिति के थ्रू होती है और उसी के थ्रू पेमेंट होता है। तो ये 38 करोड़ 96 लाख 1 फरवरी से 15 फरवरी तक का गन्ना मूल्य भुगतान शुगर मिल द्वारा जारी कर दिया गया है और इससे अब गन्ना समिति द्वारा किसानों खातों में विधिवत भेजा जाएगा। इसमें हो सकता है कि 2-4 दिन का समय और लग जाए, चूंकि खातों में ट्रांसफर होने में थोड़ा समय लगता है, पर ये कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत के रूप में से देखा जा रहा है। क्योंकि यदि बात करें अकेले लक्सर क्षेत्र की, तो उसमें अकेले में 40,000 से ज्यादा किसान हैं और जो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी परेशानी महसूस कर रहे थे, क्योंकि पहले से किसान किसी ना किसी अपने मसलों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो अब गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। तो अब ये बड़ी बात हुई है कि भाई भुगतान जारी हो गया, तो कहीं ना कहीं एक राहत वाली बात इसे माना जा रहा है। लेकिन जसवीर, जैसा आप बता रहे हैं कि 15 फरवरी तक जो गन्ना पड़ा है चीनी मिल में उसका भुगतान किया गया है, लेकिन 15 फरवरी के बाद जो फरवरी का महीना हो गया, के बाद का अब चूंकि इसमें क्या है कि जो जैसे इन्होंने अभी अब तक का जो समय है उसमें लगभग ये मान लीजिए कि 15 दिन का, यानी अब 15 दिन का जारी किया तो 1 पखवाड़े का फ्री जारी करेंगे। तो हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी है कि शुगर मिलों के पास जो चीनी का स्टॉक है जो तर्क दे रहे हैं सरकार को, जो उन्होंने पिछले दिनों तर्क दिया था, कहा था कि साहब हमारी जो चीनी है वो उसकी बिक्री थोड़ा कम हो रही है। तो उस रेशो को देखते हुए अब कोरोना काल में जिस तरह से पहले आपने देखा भी होगा कि लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी हुई हैं, ये बात तो सही है। लेकिन आपका सवाल भी सही है कि अभी तो केवल 15 फरवरी तक का हुआ है, अब इसमें मार्च पूरा माह शेष है और अप्रैल शुरू हो गया, अप्रैल के भी दिन चढ़ गए, यानी कि ये मान लीजिए कि 1 हफ्ता चढ़ गया। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है भी और इसमें थोड़ा समय लग सकता है। जसवीर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि भुगतान ठीक है, हो रहा है, क्या गन्ना किसानों का चीनी मिल तक पहुंच रहा है, पहुंच गया है? सारा जो 40,000 किसान है उनका गन्ना चीनी मिल तक पहुंच गया है या खेतों में खड़ा है अभी? नहीं, अभी यदि बात करें तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि 65 और 70% गन्ना जो है लगभग यानी 70 और 75, कुछ क्षेत्रों में 75% तक किसान जो है अपनी आपूर्ति कर चुके हैं। और ये जो लास्ट का जो अप्रैल माह है,
ये कहा जा सकता है कि अप्रैल माह समझो कि पीक आवर्स है किसानों के लिए और मिल के लिए भी। इसमें एक बड़ी परीक्षा मिल के लिए होती है, क्योंकि इस माह के लास्ट तक, और ये साफ तौर पर सरकार ने, गन्ना मंत्री का एक बयान आया था कि जब तक किसानों का एक एक गन्ना यानी खेत में खड़ा तमाम गन्ना शुगर मिल नहीं खरीदेंगी, तब तक पूरे प्रदेश की मिलें बंद नहीं होंगी। तो इससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में एक स्पीड के साथ में जो गन्ना शेष बचा उसे लिया जाएगा। यानी ये मान लीजिए आप, चूंकि 30% गन्ना जो बचा हुआ है अभी, उसे भी खरीद लिया जाएगा। ये एक हम अनुमान लगा सकते हैं। जसवीर, अगर देखा जाए कि अप्रैल चल रहा है और 20 अप्रैल आने वाला है, ऐसे में जो गर्मी है वो भी तेजी से बढ़ने लगी है, ऐसे में गन्ना खेतों में सूख नहीं रहा, जो किसानों को नुकसान नहीं हो रहा, उसका जो गन्ने का रस है वो कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, ये नुकसान तो किसानों का हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल संतोष किया था आपने उठाया। ये इसलिए भी हम कह सकते हैं कि अभी 2 दिन पहले आपने खबर भी देखी होगी, जनतंत्र टीवी ने उठाया था मसला, क्योंकि किसानों ने ये भी आरोप लगाए थे कि कहीं ना कहीं कुछ दबंग किसानों के प्रभाव में आकर के जो छोटे किसान हैं उन्हें उनकी पर्चियां जारी नहीं की जा रही, जिससे गन्ना सड़ रहा है और उनका नुकसान हो रहा। तो अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं गन्ने की 2 चीजें खत्म हो, एक तो उसमें जो उसकी सुक्कन है यानी उसकी जो वजन है उसका वेट कम हो जाएगा, दूसरे एक चीज और होगी, किसानों को दूसरी फसल तैयार करने के लिए खेत खाली करने में दिक्कत होगी। वजह यह है कि किसान गन्ने को अपने खेत से निकाल करके या तो फिर नए सिर से गन्ने की बुआई करते हैं या फिर दूसरी फसल यानी दूसरी फसल की हम तैयारी करते हैं। गेहूं कट रहे हैं, उसमें भी किसान कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक मतलब उसमें बिजी है, व्यस्त है। जी जी, तो ये चीजें तो हैं, ये तो सवाल है, कहीं ना किसान इस चीज को लेकर के लॉस में तो जाते हैं। पर इसमें अभी सिर्फ यही कहा जा सकता है कि शुगर मिल जितना जल्दी हो यदि भुगतान कर दे तो किसानों को और ज्यादा लाभ मिलेगा। और इसमें सरकार को कदम उठाने चाहिए कि जिस तरह से अब स्टेप टू स्टेप सरकार कहीं ना कहीं किसानों को बीच में रख करके जो हालात बने कोई ना ऐसे निर्णय ले रही है, तो इसमें भी ये जरूरी है कि सरकार को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जसवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के लालकुआं के तांडा में जंगल में भीषण आग लग गई, वहीं वन विभाग के कर्मचारी बिना संसाधन के आग को झोपड़ियों से बुझाने पहुंचे। इस दौरान प्रशासन ने नगर पंचायत और टैंक से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग धीरे धीरे अपना विकराल रूप लेती रही। उप जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों से फोन कर बात की और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। वहीं मौके पर पहुंची सेंचुरी पेपर मिल के फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।